मेरे को क्या ऑडियंस को भी जानना होगा कि आपका वन डे का बिगेस्ट प्रॉफिट क्या था, बिगेस्ट वन वन डे डे का प्रॉफिट। वन डे का मेरा बिगेस्ट प्रॉफिट था 1 करोड़ 2 लाख। हे गाइस, मैं हूं करण भावनानी और आप में से कई लोग मुझे मेरे पेज स्टॉक नेशन इंडिया के थ्रू जानते होंगे। वेल, ये एक हमारी नई सीरीज है जिसका नाम है शेयर विद करण, जो कि एक पॉडकास्ट सीरीज होने वाली है जहां पे मैं अलग अलग गेस्ट को इनवाइट करूंगा जो कि स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल होंगे और मेंटोर होंगे, ताकि हम उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाए। वेल, एज अ ट्रेडर मुझे सब वही चीजों से मैं सीखना अच्छा लगता है जब मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता हूँ। और आज हमारे गेस्ट हैं अंतरिक्ष, जो कि सिर्फ 24 साल के हैं और अपने स्टॉक मार्केट के करियर में काफी अच्छा कर रहे हैं। उनको अपने स्टॉक मार्केट में 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस भी है। सो हे अंतरिक्ष। हाय करण, हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन, व्हाट अबाउट यू ब्रो? आई एम ऑल्सो फाइन। आज जो तुमने आज ये पॉडकास्ट सीरीज चालू किया है, आई वॉज रियली एक्साइटेड जब तुमने ये न्यूज अनाउंस किया था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड आज जो दिन आया है, आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम लोग और काफी सारी मार्केट के बारे में बातें करेंगे, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, कैसा होता है मार्केट, आने वाले फ्यूचर में कैसा दिख रहा है मुझको मार्केट, पर्सनली मेरा व्यू वो भी मैं शेयर करूंगा। आप भी अपने बारे में बताइए, मैं भी अपने बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें आज आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू बहुत कुछ पता चलने वाला है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। तो जिसको नहीं पता, भाई का एक पेज भी है ऑफ स्ट्राइक ट्रेडिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करना। भाई बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और भाई का शायद कोर्स भी है ना। या डेफिनेटली, थैंक यू। यस यस। तो अंतरिक्ष, मैं एक पूछना चाहूंगा एक बात कि आपको क्या लग रहा है 2022 में मार्केट कैसा जाने वाला है? डेफिनेटली इट्स अ बुलिश साइन। बहुत अच्छा ऊपर जाने वाला है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हार्डली 3 से 4 बार और ऐसे हैवी पुलबैक्स आ सकते हैं, आते हैं, आने दो। मैं तो कहता हूँ अपना कैपिटल प्रिजर्व करके रखो। जब जब मार्केट ऊपर चले जाता है सेल ऑफ करो और गिरने का वेट देखो थोड़ा सा। जैसे ही गिरता है कूद जाओ मार्केट के अंदर। मैं तो यही कहूंगा, हार्डली 3 से 4 बार और पुल बैक्स तो अच्छे अच्छे आने वाले हैं, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। अभी तो सिर्फ जनवरी है। दिसंबर नवंबर में जब ये फॉल चालू होता तभी कहा था कि जनवरी के स्टार्टिंग में या फिर फेब के स्टार्टिंग में ये बुल रन आने वाला है और आ गया है। सो और 3 से 4 बार पुल बैक्स हो सकते हैं। बी रेडी फॉर दैट। सो मुझे भी इट्स अ पुल बैक बुलिश साइन। मुझे भी पुल बैक बहुत पसंद होता है। मैं हर बार उसमें ही डालता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। इवन अभी जब मार्केट गिरा था मैंने खुद ऑलमोस्ट 10 to 20% रिटर्न कमा लिया, और मार्केट से तो 8%, निफ्टी 50 में बस निफ्टी ने 8% का मूव दे दिया है। मार्केट जितना गिरा था मेरे पास तो ट्रेडिंग के लिए फंड ही नहीं बचा था। मैंने सारा फंड जितना पुल बैक में डाल सकता हूँ डाल देता, क्योंकि ये सेकंड पुल बैक था आफ्टर कोरोना फॉल और मुझे इस पुल बैक का बहुत सब्र से इंतजार था कि यार कब गिरेगा कब गिरेगा। मैं तो ढिंडोरा बचा रहा था कि यार गिर रहा है, ये उठाओ, एचयूएल उठाओ, डीमार्ट उठाओ, रेलवे का उठाओ, एशियन उठाओ, जो उठा सकते हो अच्छे अच्छे कंपनी, बजाज उठाओ, हिंदाल्को उठाओ, जो उठा सकते हो उठाओ। मैंने पूरा का पूरा मेरा ट्रेडिंग का फंड था वो भी डाल दिया। अभी मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए भी फंड नहीं बचा है, सब इन्वेस्टमेंट नहीं, में घुसा हुआ है। तो 2022 बुलिश समझे हम लोग। पूरी तरीके से डेफिनेटली इट्स अ फुल बुलिश साइन। कितने भी अभी कोरोना केसेस आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ह्यूमन सेंटीमेंट ऐसा होता है, जो चीज के बारे में हमें पता नहीं होता है उसके बारे में हम पैनिक करते हैं। अभी हमें पता है, वी आर नॉट गोइंग टू फियर अबाउट इट। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ साइडवेज शेकआउट मोमेंट्स आ सकते हैं, बट इतना बड़ा फॉल तो नहीं आने वाला जितना बड़ा फॉल आया था। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। गिरता है मार्केट तो खुश हो जाना है कि यार मुझे सस्ते में डिस्काउंट में माल मिलने वाला है, मार्केट से माल उठा लो बस। बी रेडी फॉर दैट। तो अंतरिक्ष, मैं जानना चाहूंगा यार, आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कैसे करी? मतलब आपको स्टॉक मार्केट में अपना इंटरेस्ट कैसे आया और क्या क्या मतलब चीजें आपके साथ हुई? सबसे पहले तो मैं एकदम थोड़ा सा पीछे टाइम से, जब मैं छोटा था उस टाइम से एक्चुअली हुआ ये था मेरे साथ कि मेरी एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड जो है ये इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक मार्केट के थ्रू ही है। मेरे पापा इन्वेस्टर है, पापा के जो भाई या अंकल है वो ट्रेडर है, काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। इवेंचुअली आई वाज आल्सो गोइंग टू बी इन दिस फील्ड, बट कैसा एक करियर बैकग्राउंड भी होना चाहिए, एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, उससे दुनियादारी समझ में आती है। डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे आ जाता तो नहीं जमता था। मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, मैंने कर लिया। मैं कुछ और भी कर सकता था, बीकॉम सीए वगैरह, बट नहीं, उतना दिमाग काम नहीं करता मेरा। सो मैंने वो सब नहीं किया। सो एक बार क्या हुआ, आई एम अ बास्केटबॉल, मतलब बास्केटबॉल वगैरह खेलता था मैं, स्टेट वगैरह खेल चुका हूँ, भले ही वहां पे जाके हारा हूँ लेकिन स्टेट खेल चुका हूँ। सो हम वहां से खेल के आने के बाद हम लोग मतलब ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते, तो ग्राउंड पे प्रैक्टिस वगैरह करके हम लोग वापस आ रहे थे। तो वापस आते समय मेरे दोस्त ने एक बार मुझे पूछा, 8th स्टैंडर्ड की बात है ये, कि तुमको सेंसेक्स के बारे में पता है क्या? एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो कोई वेदर रिपोर्ट वगैरह है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होके कि हाँ भाई मुझे भी पता है करके, बट वो वैसा नहीं था। सो आई वाज लाइक
कि यार ये ऐसी क्या चीज है जो मुझे नहीं पता। उसने बोला नहीं भाई सेंसेक्स तो शेयर मार्केट की बात है। तो बोला यार मेरे घर वाले तो इन सारी चीजों में मुझे नहीं पता। सो दैट डे आई केम बैक टू माय हाउस। वो सारी चीजें मैं भूल गया था, लेकिन शाम को मैं अपने टीवी पे चैनल स्विच वगैरह कर रहा था। तो उस टाइम पे ऐसी न्यूज चैनल्स के बीच में सीएनबीसी करके ऐसा चैनल चालू हो गया। सो वहां पे ऐसे एक लाइन आ रही थी व्हाइट कलर की, उसमें स्टॉक्स थे, कुछ ग्रीन कलर का एरो था, रेड कलर का एरो था। आई वाज लाइक समथिंग इज देयर रिलेटेड टू स्टॉक्स। सो फिर बाजू में एक सेंसेक्स करके लिख के आया, एंड दैट वर्ड रियली कॉट माय आई बिकॉज वो एज होता है सेंसेक्स ऐसा लिखा हुआ था। तो सो उसके नीचे कुछ वर्डिंग्स वगैरह लिख के आया। तो आई वाज लाइक ओके ऐसा होता है। सो वहां से मेरी ये जर्नी खुद से सेल्फ लर्निंग वाली स्टार्ट हुई। फिर मैंने बातचीत करना स्टार्ट किया पापा से, 4 लोगों से। फिर धीरे धीरे एकेडमिक के साथ वो बहुत स्ट्रेच हो गया। फिर उसके बाद 2016 में मैंने खुद से क्रिप्टो करेंसी में पहले स्टार्ट किया। सीखते सीखते जो भी कर सकता था क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट किया। एंड उस टाइम पे फैमिली वाज नॉट सपोर्टिंग कि भाई हमें ये नहीं समझता है, मैं नहीं करूंगा, इंडिया में अलाउड नहीं है। बिकॉज जहां पे नॉलेज नहीं है वहां पे फैमिली इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू सपोर्ट। नहीं अभी क्रिप्टो करेंसी बात कर रहा हूँ। सो उस टाइम पे हुआ ये कि यार अभी फंड्स चाहिए। एजुकेशनल वाले अपना बैकग्राउंड है तो अपने पास अभी फंड्स नहीं रहता। सो व्हाट आई डिड इज आई मैनेज माय पॉकेट मनी समहाउ, और वहां से मैंने स्टार्ट किया। तो रिजल्ट आने लगा तो थोड़ा मम्मी वगैरह से लेने स्टार्ट किया मैंने पैसे वगैरह। एंड उसके बाद हुआ ये कि चलो अच्छा अच्छा रिजल्ट आने लगा था, मतलब प्रॉफिट्स होने लगे थे। बट ऑल ऑफ अ सडन क्रिप्टो करेंसी ने मुझे बहुत बड़े बड़े शॉक्स देने लगे, बिकॉज वो बहुत वोलेटाइल है, हैवी वोलेटाइल। सो कभी मेरा प्रॉफिट 1,40,000 के पास था तो एकदम से डाउन होकर 30,000 हो जाता था। सो वो वाला जो पेस था ना वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। सो फिर ठीक है चलो इतना हो गया। फिर उसी दौरान एक जनवरी। एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। मैं क्या पूछ रहा था कि आपने जब क्रिप्टो स्टार्ट किया तभी आप लाखों में कर रहे थे? आपकी एज कितनी नहीं थी नहीं तब? नहीं, तभी 2016 में क्या होगा, अगर अभी मैं 24 हूँ तो मे बी 17 18 या 16 हाँ में भी। सेवन राइट। हाँ हाँ 17 18। तो उतना। हाँ तो तभी थाउजेंड्स में ही स्टार्ट किया था। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा पूरे फंड की बात कर रहा हूँ, उस टाइम के पूरे फंड की। मतलब ज्यादा नहीं था ओके। वो, 50,000 60,000 था। लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो है वो ऑल ऑफ अ सडन आपको 50% 100% 200% कितना भी मूव हाँ देगा। राइट। तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि मेरा जो पूरा फंड था वो जब मैं किसी इसमें लगा था तो वो ऑलमोस्ट 1,40,000 दिखाया था मुझको। फिर ऑल ऑफ अ सडन 30,000, मतलब जितना मेरा कैपिटल था उसके भी अंदर आ गया था वो। सो दैट वाज अ बिग शॉक फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड इनटू द लाइव मार्केट समवेयर व्हिच इज ट्रेडेबल प्लेटफॉर्म। सो ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे जर्नी करते करते 2018 जनवरी में गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये सब इंडिया में नहीं चलेगा, जो भी है आपका निकाल लो, थोड़े 3-4 महीने का हम लोग टाइम देते। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि ठीक है चलो ये छोड़ देते हैं। नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है, नहीं कर रहा है सपोर्ट गवर्नमेंट वगैरह, फैमिली भी ऑलमोस्ट नहीं सपोर्ट कर रही थी। क्योंकि उस टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि मेरा जो खुद से कमाया हुआ क्रिप्टो करेंसी था दैट रीच समवेयर अराउंड 4 लाख प्लस। एंड जैसे ही वो न्यूज आई थी जनवरी की, दैट ड्रॉ डाउन टू माई ओरिजिनल कैपिटल ऑलमोस्ट 60,000 70,000। सो दैट वाज अ रियली बिग साइकोलॉजिकल हैम्पर। क्योंकि एक कैपिटल है, वहां से मैंने मेरे कैपिटल को 4 लाख तक लेके गया, एंड दैट केम डाउन रियली ऑन। मतलब वो एक पीरियड था कि 2 साल का पीरियड मैंने मेहनत किया, सीखा, बट आई आई गॉट नथिंग, बट आई गॉट माई नॉलेज। सो इसीलिए अभी उसके रिग्रेट नहीं है, बट उस टाइम पे थोड़े रिग्रेट्स थे। तो उसके बाद मैंने बोला यार छोड़ो ये सब छोड़ देते हैं। फिर देन आई केम टू स्टॉक मार्केट विद विद मतलब सिमिलरिटी के साथ मेरा एकेडमिक्स भी चल रहा था, जिसमें मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। इंजीनियरिंग चालू था, हर सेमेस्टर में बैकलॉग्स रहते ही रहते थे। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर थे, हर सेमेस्टर में बैकलॉग्स थे। तो क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं रहता वहां पे, सो आई केम टू स्टॉक मार्केट। देन वहां से मेरी असली स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई इन 2018, एंड फ्रॉम देयर आई एम हियर। तो जो स्टार्टिंग के 1 साल था, मतलब ऑलमोस्ट 2018 से ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ समझो, मुझे कोप अप करने में बहुत टाइम लग गया। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ डिफरेंट प्लेस, स्टॉक मार्केट इज टू स्लो। मतलब वो स्लो है लेकिन हम फास्ट है। हमें पैसा रोज चाहिए, हमें पैसा जल्दी चाहिए। तो उसके साथ मुझे कोप अप करने में थोड़ा टाइम लग गया, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी से आया था, क्रिप्टो करेंसी में बहुत हेवी मूव्स आते थे। सो दैट्स हाउ स्टॉक मार्केट जर्नी मेरी यहाँ पर स्टार्ट हुई। फ्रॉम 8 स्टैंडर्ड किसी ने कुछ पूछा था टू टुडे, ऐसा। नहीं नहीं, सो नाइस यार, मेरे को सुन के इतना अच्छा लगा। बाकी वो बात तो सही है कि क्रिप्टो में जो अपन को जल्दी जल्दी रिटर्न मिलते हैं, बट आपको क्या लगता है क्रिप्टो फ्यूचर हो सकता है इस टाइम पे यस जो जैसा डेफिनेटली। चल रहा है? देखो क्रिप्टो इज समथिंग अगेन वेयर ह्यूमंस डोंट अंडरस्टैंड, एंड इट इज समथिंग विच इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स। जो मनी को लेके प्रॉब्लम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, विच ब्लॉक्स जो माइन होता है, ब्लॉक्स होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इट इज अ रियली गुड टेक्नोलॉजी। और सही में बता रहा हूँ, दिस इज अ फ्यूचर विच यू कैन हैव एज अ पार्शियल सेंटिमेंट इन टू इट, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते। देर आर समवेयर अराउंड 80% 80 70 to 80% जहां पे गांव में अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है। पहुंचा भी होगा तो भी इतना टेक्नोलॉजी वास्ट नहीं हुआ है कि उन लोगों को इतना समझेगा। सो दे आर नॉट गोइंग टू हैव देयर मनी इनटू बिटकॉइन, दे आर नॉट गोइंग टू बाय ग्रोसरीज इनटू स्टोर्स कि यार आप बिटकॉइन ले लो और मुझे ग्रोसरीज दे दो, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज
आप अगर अपने फोन से किसी ग्रोसरी शॉप में जाके ट्रांजैक्शन भी करोगे ना, लाइक नॉट लाइक यूपीआई, क्योंकि क्या होगा, आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके बिटकॉइन के थोड़े से ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेंगे, आप वहां पे पेमेंट भी कर रहे हो, चार्जेस भी दे रहे हो, तो ये सारी चीजों में ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने लेवल पे आगे जाएगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली दिस इज अ फ्यूचर, बिकॉज जरूरी एक ही कॉइन नहीं है, बिटकॉइन ही कॉइन नहीं है, एक्सआरपी भी है, बीएनबी कॉइन्स भी है, जो सारे ईथीएच है, लाइटकॉइन है, जो सारे ग्रोसरी स्टोर्स में अभी बाहर के कंट्रीज में एक्सेप्ट हो चुका है। जापान इज ऑलमोस्ट फुल्ली ऑटोमेटेड ऑन क्रिप्टो करेंसीज। इफ यू रीड सम आर्टिकल्स, आपको पता चलेगा जापान में बहुत सारे जगह पे क्रिप्टो करेंसीज अभी भी लेते हैं, आप फोन खरीद सकते हो। एक्चुअली मैंने, मेरा जो कॉलेज टाइम में एयरटेल का सिम था, मैंने खुद ने एयरटेल का रिचार्ज किया है बिटकॉइन से, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं बताऊं, जेप्पे करके एक ये है हाँ हाँ है। ब्रोकर है, उनके थ्रू मैं उनके थ्रू ट्रेडिंग करता था। मतलब जेप्पे में पहले बीटीसी खरीदता था, फिर वहां से बीटीसी मैं बाइनेंस में सेंड करता था, और वहां पे मेरी ट्रेडिंग होती थी। तो जेप्पे से मैंने एयरटेल में रिचार्ज किया था। दिस इज द प्रीवियस इंडिया विच हैपेंड, और आज की डेट में ये सब बंद है, बिकॉज बैंक्स गॉट फियर्ड, दे आर स्केयर्ड अबाउट इट। तो हाँ, इसकी वजह गवर्नमेंट बिल से, भी ला सकती है, ऐसा कुछ न्यूज भी चल रही है ना, जिसके मार्केट शेक हुआ था पूरा। बट उनका ऐसा कहना है कि 30-40% अगर वो टैक्स करेंगे तो फिर क्या ही मतलब बनेगा, अगर प्रॉफिट के वही ऊपर वो बात हो लोग इतना जाएगी। टैक्स। देखते हैं अभी। और मैं सबसे ज्यादा, मेरे को बात जो लगी, जो मैं सुनना चाहता था, कि जब मैंने अपनी करियर की स्टार्टिंग की थी स्टॉक मार्केट में, तो मुझे काफी सारे इमोशनली बहुत प्रॉब्लम आई थी, ओवरकम करने में बहुत दिक्कत हुई थी। काफी चीजें तो इंटरनेट पे, मतलब इंटरनेट पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, बट उसमें से सही सिर्फ 10 से 20% होती है। तो मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या क्या स्टार्टिंग में डेज में प्रॉब्लम्स आई थी, एंड आपने उसको ओवरकम कैसे किया? देखो, टू बी ऑनेस्ट, इंटरनेट इज समथिंग वेयर यू आर गोइंग टू हैव information based on the value they want to provide। अभी कैसा है, इंटरनेट के ऊपर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, इंटरनेट इज अ वास्ट डोमेन, बट वहां पे आपको ए बी सी डी के फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। आपको कभी ए के बारे में पता चलेगा, कभी बी के बारे में, कभी डी एफ, ऐसा रैंडमली पता चलेगा। बट मुझे भी कोर्स करना पड़ा, मैंने भी एक कोर्स किया है, फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, उन लोगों के थ्रू कोर्स किया, तब जाके मुझे पता चला कि ओके, दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। एंड कितने भी कोर्स कर लो, अनलेस एंड अंटिल यू डू नॉट मैनेज योरसेल्फ, टिल दैट यू कैन नॉट मैनेज मार्केट। मार्केट में आप खुद को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद को नहीं जानते हो कि आप रियल लाइफ में कैसे हो, आप रियल लाइफ में किस तरीके से मनी को मैनेज कर रहे हो, हाउ यू रिस्पेक्ट मनी। अगर आप 10 रुपए भी नहीं बचा पा रहे हो ना किसी बार्गेन में, या फिर हाँ चलो यार जाने दो, यार जाने दो, ऐसा नहीं, इफ यू आर बीइंग वेरी रेकलेस विथ योर मनी, देन यू कैन नॉट मेक मनी इन द मार्केट। और दूसरी चीज, अगर आप मार्केट में पैसे बनाने आ रहे हो, यू कैन नॉट मेक मनी। सबसे पहले माइंडसेट से निकाल दो कि यहाँ पे पैसे बनाना है। यू शुड हैव अ बैकग्राउंड गोल कि हाँ मुझे वहां पे जाके पैसे बनाना है, बट व्हेन यू आर हियर यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट वर्क्स। सारे रिस्क मैनेजमेंट, सारे फॉर्मूला, सारे क्वांटिटी के फॉर्मूलाज, हर एक चीज लगाओगे तभी जाके आपके पास पैसा आएगा। डोंट बी ग्रीडी, बी वेरी वेरी थॉटफुल एंड फियरफुल विथ रिस्पेक्ट टू योर कैपिटल, तभी पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और अगर आपको कोई एक एडवाइस देनी होती जो इसने अभी अभी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया, तो आप उसको क्या एडवाइस देते? डोंट गो ऑल इन, स्टार्ट ओनली विद 10% ऑफ वॉट एवर कैपिटल यू हैव। अगर 10,000 का कैपिटल है, 1,000 से स्टार्ट करो। 1 लाख का कैपिटल है, 10,000 से स्टार्ट करो। वो 90,000 9,000 है ना, बैंक में रहने दो, उसको मत लाओ यहाँ पे। पहले वो 10,000 गवा दो, कंसिडर दैट एज एन ट्यूशन फी इन मार्केट। अरे यार, मार्केट को ही तो पैसे दे रहे हो, जो सिखाने वाला है जिंदगी भर आपको वही पैसे देने वाला है, तो उसका कंसिडर कर लो कि ये ट्यूशन फीस है। अगर 10,000 डूब जाता है डूबने दो, 1,000 डूबता है डूबने दो, बट सीखो। जब तक आप लॉसेस नहीं इनकर करोगे ना, तब तक आप नहीं सीखोगे। और लाइव मार्केट में देखो, वर्चुअल ट्रेडिंग करना चाहिए, लेकिन जब तक आप लाइव मार्केट में रियल इमोशंस, रियल मनी के साथ काम नहीं करोगे, नहीं सीखेगा। तभी जाके आप आगे आगे धीरे धीरे जाके खुद को समझ पाओगे कि ओके, मैंने इतना लॉस देखा, तो मैं आज खुद को कैसे फील कर रहा हूँ। प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन लॉस होने के बाद आप कौन हो, आपको कैसा फील हो रहा है, वो समझ में आना चाहिए, तब जाके आप पैसा बना पाओगे। तो क्या हम स्टॉक मार्केट को एज अ करियर ऑप्शन देख सकते हैं, कि हाँ भाई हम लाइफ टाइम करियर में इसको ही फॉलो करेंगे फुल टाइम? ऐसा देख सकते हैं स्टॉक मार्केट 1000% को? 1000% गारंटी दे रहा हूं, दिस इज द ओनली फील्ड दैट यू डोंट नीड टू हैव एनी डिग्री, यू जस्ट नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से इकोनॉमी काम करती है, किस तरीके से इकोनॉमी की वजह से इंपैक्ट करता है, गवर्नमेंट के वर्ड्स की वजह से, या फिर कोई बिल आ गया उसकी वजह से किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, या फिर इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग की वजह से किस तरीके से मोमेंटम्स आते हैं। बस इतना समझोगे, मार्केट में डेफिनेटली करियर बना सकते हो। बस एक चीज रहेगी कि मार्केट में पैसा बनाना है तो पैसा लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि यार मार्केट में 10 रुपए लेके जाऊंगा और मैं 100 रुपए बना लूंगा, नहीं होगा। ऑप्शंस के बारे में सुना होगा सब लोगों ने कि मैं 10 रुपए से 20 रुपए बना सकता हूँ, लेकिन वो सब नहीं होता स्टार्टिंग के दिनों में। आपको कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप ऑप्शंस में बहुत अच्छा तगड़ा पैसा बना सकते हो।
करियर बहुत अच्छे से बनेगा, लेकिन आपको करियर सही में रिस्पेक्ट के साथ चाहिए या नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, यू नीड टू गिव एटलीस्ट 4 years वर्थ ऑफ योर टाइम टू गेट अ डिग्री। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपको एक कोडर बनना होगा, जाओ कहीं पे जाके 2 साल का कोई कोर्स करो, सर्टिफिकेशन कोर्स करो, किसी कंपनी में कोई हैकेथॉन मैराथन जो भी रहते हैं उनके जो इंटरव्यू में रहते हैं, डेफिनेटली यू कैन गेट अ कोडिंग। गूगल में डिग्री की थोड़ी जरूरत है। वैसे ही यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे मार्केट को, तब जाके आप डेफिनेटली इसके अंदर एक करियर बना सकते हो। किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीएफए की डिग्री वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आराम से सीखो, 10 रुपए से 11 रुपए बनाओ, 11 रुपए से फिर से 12 रुपए बनाओ, ऐसे करके करके स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाओगे ना, तब डेफिनेटली एक दिन आपके जेब में आप अपने पीएनएल में देखोगे कि 1 करोड़ बना हुआ है। उसको टाइम लगेगा, कैपिटल भी लगेगा, तो वो कैपिटल के अरेंजमेंट करो, जॉब करो, सेविंग्स करो, वट एवर यू कैन डू सेव। इवन अगर आप 1000 रुपए कहीं पे बचा सकते हो बचाओ, वो लेके आओ मार्केट में, सीखने के लिए लेके आओ, बट लेके आओ, स्टार्ट करो, यू नीड टू स्टार्ट, दैट्स इट। और मुझे मेन जो सबसे अच्छा मतलब एक बात जाननी थी, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को होता है, जब हम इमोशनल मतलब जब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेडिंग करियर को, तो हम टेक्निक सीख जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कभी कोई यूट्यूब पे भी मैं बताएगा कि इमोशन कंट्रोल कैसे करें। तो नए ट्रेडर में मैंने भी बहुत मतलब बहुत स्लो स्लो स्टार्ट करके सीखा था। तो आप कोई ऐसी टिप दो ना जिससे कोई इमोशन भी कंट्रोल कर सके मार्केट में इजीली, क्योंकि इमोशन एज अगर कोई देख रहा है और कोई नई नई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इमोशनल फैक्टर बहुत ज्यादा लगता है मार्केट में। देखने में लगता है कि सिर्फ चार्ट्स पढ़ लो, ये कर लो, इससे कुछ नहीं होता। जब मनी की बात आती है लाइव मार्केट में, तो इमोशन बहुत दिक्कत देता है। तो उसकी कोई टिप्स आपके पास, आपने कैसे कंट्रोल किया था? देखो, कंट्रोल मुझे वो अपने आप हुआ, रीजन उसके पीछे का एक ही था, एक प्रोसेस फॉलो किया मैंने, सिंपल प्रोसेस है, 2 मिनट का प्रोसेस है, बता रहा हूं। सबसे पहले सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीख के उसको पेपर ट्रेडिंग करो। जब पेपर ट्रेडिंग करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और वही पेपर ट्रेडिंग जो टेक्निकल एनालिसिस करके पेपर ट्रेडिंग में आपने किया है, वही लाइव मार्केट में करके देखो, अच्छा लगेगा। प्रॉफिट नहीं बनेगा पहले टाइम में, प्रॉफिट नहीं बनेगा, भूल जाओ, बनता है यू आर लकी इनफ, वो बिगिनर्स लक बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका पैसा बनना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तब आपको ग्रीडीनेस आएगा। टेक्निकल एनालिसिस सीखने से नहीं होगा, आपको ग्रीडीनेस आता है। तो किस लेवल का ग्रीडीनेस आ रहा है वो पहले अंडरस्टैंड करना है, वो पहले समझना है खुद को लेके, कि जब प्रॉफिट बन रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है यार, रात को नींद नहीं आ रही है खुशी के मारे, या फिर दिन भर चेहरे पे स्माइल है। जब लॉस हो रहा है तो 3 दिन तक याद रहता है आपको कि यार लॉस हो गया, लॉस हो गया, उस पैसे के साथ मैं लैपटॉप ले सकता था, उस पैसे के साथ मैं क्या कुछ कपड़े ले सकता, क्या कुछ नहीं खरीद सकता था, ऐसा सोचोगे। डोंट डू दिस, स्टे न्यूट्रल, यू नीड टू बिकम अ मशीन। नाउ एक टिप दे रहा हूं, ध्यान में रखो। फ्रॉम 9:15 to 3:30 इतना मार्केट ओपन है, इसमें आप जो डिसीजन लोगे मार्केट में, वही रिफ्लेक्ट करेगा आपका पैसा बनाने के लिए जर्नी में, ठीक है। लेकिन फ्रॉम 3:30 मार्केट बंद है। सो ये जो 3:30 जब मार्केट बंद रहेगा ना, इस टाइम पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जब मार्केट चालू रहेगा तब क्या करना है। इसके लिए आपको सेटअप ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में प्रैक्टिस करते हो, वही सेटअप्स आप लाइव मार्केट में अप्लाई करते हो, उससे पैसा बनेगा, तब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्फिडेंस बनता है। नाउ कमिंग टू द साइकोलॉजिकल पार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट इज ब्रूटल, यू नीड टू बिकम अ मशीन। अगर आप मशीन बनते हो तब जाके ही आप पैसा बनाओगे, बिकॉज मार्केट इज इमोशनलेस, यू आर द वन हु इज हैविंग इमोशंस। आप रेड और ग्रीन कलर की कैंडल देख के आपके हार्ट बीट्स ऊपर नीचे कर रहे हो, मार्केट को थोड़ी पता है मार्केट इज ब्रूटल, मार्केट को क्या लेना देना है, उसके अंदर अल्गोरिथम्स बैठे हुए हैं, सुपर कंप्यूटर्स बैठे हुए हैं एनएससी के पास, उसको लेना देना नहीं है आपसे। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओन। अगर साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, छोटी छोटी चीजों से काम करो, जनरल राइटिंग करो, हाउ यू आर फीलिंग, इफ कुछ भी कोई भी ट्रेड में घुसते हो, लिखना चालू करो कि ओके, सबसे पहले तो थॉट प्रोसेस नहीं लिखो, ऐसा नहीं लिखना है कि मैंने इतने इतने टाइम पे ये स्टॉक इतना इतना ये फॉर्मूला लगा के ये सेटअप, डोंट राइट दैट, दैट्स बुलिश। वो सारी चीजें आपको पता है, वो सारी चीजें आपके सॉफ्टवेयर में एक्सेल शीट में मिल जाएंगी। उससे अच्छा आप ओपन करो बुक को, आज मुझे कैसा लग रहा है, मार्केट में आने के पहले लिखो डियर अंतरिक्ष, जनरल राइट लिखते समय, आज मुझे कैसा लग रहा है, आज मेरा दिन कैसा था, हाउ वट एवर यू आर फीलिंग राइट डाउन, कल मेरे साथ ये हुआ था, उसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेडिटेट करो थोड़ा सा, ब्रिंग योर माइंड टू न्यूट्रल पोजिशन मार्केट चालू होने के पहले। उसके बाद जनरल राइटिंग करते समय, अगर आप लाइव ट्रेड में हो, तो लाइव ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट 10,000 प्लस चालू है और उसमें एक रेड कैंडल आ जाती है और आपका 10,000 से सीधा 7,000 आ जाता है, तो आप बहुत डर जाओगे। उस टाइम पे अगर आपको पता है कि आपका सेटअप बहुत अच्छा है, डू नॉट फियर, राइट इट डाउन, हैव योर हैंड
अपने पेन के साथ अपना हाथ इधर लटका के रखो, उसके साथ खेलते मत रहो, बाय सेल करते मत रहो। 3000 नीचे आ गया तो इससे नीचे और आएगा, बाय सेल करके ओवर ट्रेडिंग मत करो। जस्ट हैव योर हैंड, राइट इट डाउन। मेरा सेटअप अच्छा है, लेकिन आज मार्केट 3000 नीचे, आज ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, जबकि मेरा प्रॉफिट 10,000 था, मैंने बुक करना चाहिए था, बट मैं बुक नहीं कर रहा हूँ, 3000 नीचे आ गया, चलेगा यार, मेरा सेटअप अच्छा, आई विल होल्ड। दैट्स हाउ यू डेवलप योरसेल्फ। उसी तरीके से आप साइकोलॉजिकल पावर अपना गेन कर सकते हो। मार्केट बंद होने के बाद उस जनरल को रिव्यू करो। जनरल रिव्यू करते करते आपको समझ में आएगा कि आप मार्केट में कौन हो जब मार्केट ओपन रहता है, और मार्केट के बाहर कौन हो। सो दिस इज द रिलेशन दैट यू शुड हैव। Psychological power is something that only comes when you get to know yourself, you understand yourself कि who you are, how you protect your capital, how you respect your money, तभी आएगा। अगर आप पैसों की भाषा एक बार समझ जाते हो ना, तो पैसा बहुत आएगा आपके पास मार्केट से। बिकॉज फॉर मी मार्केट इज नथिंग बट अ मनी फ्लोइंग रिवर। यू जस्ट नीड टू पुट योर बकेट, पैसा धीरे धीरे निकालते जाओ, और वो कैसे करना है वो समझना है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन अगर आपका मूड खराब है, अगर आप मार्केट 9:15 को ओपन हो रहे हैं और एकदम से 9:15 को ओपन होके एकदम से मोबाइल देख रहे हो, यू डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर मार्केट में सबसे पहले का 5 मिनट बहुत वोलेटाइल होता है, ग्रीन कैंडल देखते बन जाती है, आप भाग जाते हो मार्केट में। फोमो मत होने दो, जो भी हिस्टोरिकली हुआ है वही होगा। जहां पर भी आपको मिल रहा है, कोई पॉइंटर्स मिल रहा है कि ऐसा नहीं करना है, अगर वो किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर के थ्रू या फिर किसी एक एक्सपीरियंस आर्टिकल के थ्रू आपके पास आ रहा है, रीड दैट, फॉलो दैट, दैट्स योर चेकलिस्ट, दैट्स योर रूल बुक। इफ यू डू नॉट फॉलो दैट, नहीं होगा। जस्ट फॉलो सम रूल्स, चेकलिस्ट बनाओ, तभी होगा, उसके अलावा नहीं होगा। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं कल करता हूं ना, कल रिव्यू करता हूं, कर नहीं, डू इट टुडे। और जो आजकल जो मेनली आप इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे कि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पीछे भागते जा रहे हैं कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शन में इजी मनी बनती है, तो उसका क्या लग रहा है, जो लोग आजकल इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू? अट्रैक्ट होंगी, अगर अच्छी चीज है तो अट्रैक्ट होंगी, पैसा बनता हुआ दिख रहा है तो अट्रैक्ट होगा ही। लेकिन आपको समझना है कि अगर उसका पैसा बन रहा है तो उसके पास उतना कैपिटल है, उसके पास उतना एक्सपीरियंस है, बट क्या आपके पास उतना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है कि आप उतना रिस्क एपेटाइट झेल सकोगे या फिर खुद को संभाल पाओगे? उतने हेवी मोमेंटम्स, जो एमटीएम मूव्स आते हैं, एमटीएम स्विंग्स आते हैं, क्या आप संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि इट्स अ ग्रीड फैक्टर या फिर फियर फैक्टर। अगर पैसा बन रहा है तो ग्रीड फैक्टर और आने देते, और आने देते। अगर पैसा गिर रहा है तो फियर फैक्टर कि नहीं यार, एक तो अज्यूम कर जाओगे कि ये पलट जाएगा मार्केट आपके हिसाब से, या फिर फियर फैक्टर यार ये कितना जा रहा है, और हमेशा फिर आपका साइकोलॉजिकल हैम्पर होगा। साइकोलॉजिकल पावर बनाने के चक्कर में अगर आप साइकोलॉजिकल पावर खराब करते जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा। सो इसीलिए FNO sector is the best sector that you can have, but you need to understand how you are as a trader. सबसे पहले इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में काम करो, धीरे धीरे समझो, और वो भी हायर टाइम फ्रेम पर, लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं। हार्डली 1 आवर के नीचे जाओ, 1 डे 1 आवर इज द बेस्ट टाइम फ्रेम दैट यू कैन हैव। वहां पर काम करो, वहां पे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोअर टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। जैसे जैसे आपका इक्विटी मार्केट में पैसा बन रहा है, धीरे से फ्यूचर के बारे में सीखना स्टार्ट करो, जंप मत कर जाओ, सीखना स्टार्ट करो। फिर वहां पे एक लॉट लेके स्टार्ट करो, बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर कोई स्टॉक का, वहां से पैसा बनेगा, अगेन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर से यहां से पैसा बन रहा है, ऑप्शंस के बारे में सीखना स्टार्ट करो, जल्दी से जाके जंप मत करो। यार मेरा फ्यूचर में मुझे बुलिश लॉन्ग सेटअप दिख रहा है, वैसे ही मैं ऑप्शन का एक कोई कॉल ले लेता हूँ, पुट ले लेता हूँ, ऐसा कुछ मत करो। देयर आर प्लेंटी ऑफ रिस्क मैनेजिंग स्ट्रेटेजीज अवेलेबल फॉर यू, जो आप सीख के अप्लाई कर सकते हो मार्केट कंडीशन के साथ। इफ यू आर डमेस्ट डमर इन द वर्ल्ड, स्टिल यू कैन मेक मनी इन द मार्केट यूजिंग सम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कंडीशंस। अगर आप इतना फॉलो करते हो तो डेफिनेटली फ्यूचर एंड ऑप्शन इज गुड फॉर यू। ये बात भी है, बट जो आजकल टेलीग्राम, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि जो टेलीग्राम चैनल दे रहे हैं कि ऑप्शंस के कॉल, उसके बारे में क्या? देखो इसके पीछे की एक मैं स्टोरी बताता हूँ, टेलीग्राम और मेरी एक स्टोरी, इसको मैं लिंक करके बताऊंगा। ये जो मेरा स्टूडियो है, इसके पीछे वहां पे एक डोर है, और ये स्टूडियो का फेसिंग उस साइड था, मतलब वहां से कोई भी आके पीछे से मुझे देख सकता था। एक बार मैं लाइव मार्केट में अपना प्रॉफिट में चल रहा था, अच्छे खासे सेटअप के साथ, बहुत अच्छा सेटअप था। अचानक से एक दिन पापा आते हैं, देखा उन्होंने कि काफी अच्छा प्रॉफिट चालू है, तो प्रेस करके गए मुझे और देखने लग गए। बट उसी टाइम पर क्या हुआ, मुझे एग्जिट करना था क्योंकि मेरा टारगेट हिट हो रहा था। बट आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज मुझे मेरे पापा आके प्रेस कर रहे हैं कि यार अच्छा है, अच्छा पैसा बन रहा है मार्केट में ट्रेडिंग करके, बिकॉज ही इज एन इन्वेस्टर, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ, जबकि मुझे एग्जिट करना चाहिए, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और मैं वहीं पे बैठ गया कि यार चलो, डिस्ट्रैक्शन जिस तरीके से मुझे आया उसके वजह से जो मेरा प्रॉफिट था,
जो मेरे रेजिस्टेंस लेवल पे मुझे निकलना चाहिए था, मैं वहां पे बैठ गया कि यार पापा देख रहे हैं और पैसा बनना है, मेरा ग्रीड चालू हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस दिन। तो मेरा जितना प्रॉफिट था वो प्रॉफिट लॉस में मुझे बुक करना पड़ा, और लॉस में भी मेरे स्टॉप लॉस के भी नीचे जा रहा था। आई वॉज थिंकिंग कि यार ये पलट जाएगा, क्योंकि आज का ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, मैं लॉन्ग साइड बैठा हुआ था, लेकिन वो नीचे आया, मुझे लगा कि मैं अज्यूम कर, मतलब इतने साल का अंडरस्टैंडिंग, इतने साल का प्रैक्टिस, इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स जो मैंने लिए थे, कुछ काम नहीं किया विद जस्ट दैट डिस्ट्रैक्शन। सो यही होता है टेलीग्राम। आप अगर कोई टेलीग्राम के टिप्स देखोगे लाइव मार्केट में, अगर फॉर एग्जांपल मेरा अभी जुबिलेंट फूड में एक ट्रेड चालू है, अगर जुबिलेंट फूड का ट्रेड आप लाइव मार्केट में बैठे हो और कहीं से आप लॉन्ग बैठे हो और टेलीग्राम की टिप आ गई कि आज शॉर्ट करना है, भले ही आप स्विंग में बहुत अच्छे सेटअप पे नीचे से माल उठा के बैठे हो, बहुत दूर आपका टारगेट है, और किसी ने बोल दिया कि यार आज शॉर्ट करना है क्योंकि यहां से जुबिलेंट फूड गिरने वाला है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे सेटअप पे बैठे हो, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने वो टेलीग्राम टिप देखा जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसका स्टाइल कौन सा है, उसका सेटअप क्या है, वो सब नहीं जानते, आपने वो देखा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आप कोई ना कोई गलत कदम लोगे। इसीलिए टेलीग्राम टिप से दूर रहना है, वो गलत ही होते हैं। वहां पे 50-50 कॉल रेशियो चलता है, 100 लोगों को क्लाइंट बनाते हैं, 50 लोगों को एक साइड का कॉल देते हैं, 50 लोगों को एक साइड का कॉल देते हैं। जिन लोगों का कॉल सक्सेसफुल हुआ उन लोगों को बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप अभी हमारा कोई अच्छा वाला प्लेटिनम मेंबरशिप ले लो, और जिन लोगों का कॉल काम नहीं करता है वो बोलता है सर मार्केट है, मार्केट में तो ऊंच नीच चलती रहती है। बस यही सिस्टम है टेलीग्राम का। डोंट फॉलो दैट, हैव योर ओन इंडिपेंडेंसी। अगर पैसा बनाना है यार, दूसरे के भरोसे पे बैठोगे तो यार वो कब, उसके कॉल के लिए वेट करने से अच्छा खुद समझो ना मार्केट को, राइट? नहीं नहीं, सही है बिल्कुल। नहीं, स्टार्टिंग में मैंने भी टेलीग्राम फोकस किया था और जो आपने बोला सेम टू सेम हुआ था। मैं बैठता था कि आज लॉन्ग है मार्केट, मेरी पोजीशन चल रही है, एंड एक बार हुआ कि एक टिप आई, मैंने बोला यार, उसने शॉर्ट करने के लिए बोला, अब मेरे को लगा यार वो एक्सपीरियंस इतने टाइम से कर रहा है, तो मैंने शॉर्ट कर दिया और देखा तो मेरा टारगेट हिट हो गया था और मैं उसमें और अलग लॉस में चले गया था। ये हुआ था मेरे साथ खुद। स्टार्टिंग में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, अभी इंस्टाग्राम पे तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन बने हुए टेलीग्राम पे कि हाँ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, 500 रुपीज 1000 रुपीज ले लो और कर लो। टू बी मेनली ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं, हाँ बोलिए 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 बोलिए। मेनली लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर टेलीग्राम वाला सामने पैसे ले रहा है ना देने के लिए, तो वो एक्चुअली में ट्रेडिंग से नहीं कमा रहा है, वो आप लोगों के पैसों से कमा रहा है। ये समझते ही नहीं एग्जैक्टली, कोई। एग्जैक्टली। सो कैसा होता है ना, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एक 50% रेशियो ऑफ मेंटेलिटी के हिसाब से बोलूँ ना, यू विल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, लाइक टेलीग्राम से धक्का खाओ, लॉसेस खाओ, फिर जाके आपको समझ में आएगा कि यार ये मार्केट की दुनिया कैसी है। फिर आपको एक दो पॉइंट हो सकते हैं इस जगह पे, एक तो आपको लगेगा कि मार्केट पूरी गैम्बलिंग है, या फिर आपको लगेगा कि मार्केट यार कुछ लोगों ने खराब करके रखा है, यहाँ पे पैसा बन सकता है। इन दो में से आपको रास्ता चूज करना पड़ेगा, और ये रास्ता तभी चूज होगा जब आपका एक्सपीरियंस जो पीछे का रहेगा ना, मार्केट से लेके जो स्टार्टिंग डेज में, अगर वो अच्छा रहता है तो। अगर आप, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई भाई है, वो ट्रेडिंग करता होगा ना, उससे एक बार बात करके देखो, डायरेक्टली खुद मत जाओ, किसी से बात करो, किसी कोई होगा ना इस फील्ड में, उससे बात करो, वो आपको थोड़ा सा गाइडेंस देगा, फिर उस गाइडेंस के थ्रू आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो फोकस करो लर्निंग पर, पैसा बनाने के ऊपर तो छोड़ ही दो भाई। अगर आप डेप्थ में हो, थोड़ा सा पैसा है और आप सोच रहे हो कि मैं मार्केट में जाके पैसा लगा के पैसा बना के अपना डेप्थ निकालूंगा, तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है, जो पैसा लेके आओगे वो चला जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में हो, बर्डन में हो कि मुझे पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। पैसों के पीछे भागोगे, पैसा भाग जाएगा। पैसा को अपने पास लाना है तो वो नॉलेज से ही आएगा। एक चीज जो आपको सोच रहा हूँ कि आपको आपकी जर्नी की स्टार्टिंग में पता होती, वो कौन सी चीज है? अगर कोई आके मुझे बता देता ना कि इंडिकेटर्स कोई काम में नहीं आने वाले, फोकस ऑन प्राइस एक्शन, वो मेरे लिए एक भगवान रहता। क्योंकि इंडिकेटर्स आर समथिंग जिसके अंदर कुछ अल्गोरिदम है, कुछ पाइन स्क्रिप्ट्स है, जिसके अंदर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एंड उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज में जो नंबर्स पुट इन होते हैं वो कहाँ से होते हैं? चार्ट से होते हैं। चार्ट पर क्या है? प्राइस एक्शन। तो वहां की चीजें इंडिकेटर में जा रही और वो हमें इंडिकेट करके बता रहा है कि अब ये होने वाला है। सो रैदर देन गोइंग अराउंड द क्लॉक, यू शुड गो डायरेक्टली टू प्राइस एक्शन, और उसके बाद प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बाद आप इंडिकेटर लगाओ, और फिर इंडिकेटर के थ्रू इंडिकेशन लो। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में कभी मनी करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो ये चीज अगर मुझे कोई स्टार्टिंग में बता दिया होता तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कुछ इंडिकेटर्स के साथ मेरा टाइम पास हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कभी सुपर ट्रेंड ही के साथ ही मेरा 1-2 महीना चले गया था, फिर कभी मैंने सुपर ट्रेंड हो गया, बोलिंजर बैंड के साथ टाइम पास कर दिया था। कोई मतलब नहीं बनता है। इफ यू इचिमोकू करके कुछ नया सुन लिया था तो उसके ऊपर इलियट वेब थ्योरी, कुछ काम में नहीं आता ये सारी चीजें। सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करो, जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। इफ यू आर गोइंग टू कॉम्प्लेक्स योर थिंग्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट
गुड प्रॉफिट। योर अगर फ्रूटफुल प्रॉफिट चाहिए देन यू नीड टू। मेरे को क्या ऑडियंस को भी जानना होगा कि आपका वन डे का बिगेस्ट प्रॉफिट क्या था, बिगेस्ट वन वन डे डे का प्रॉफिट। वन डे का मेरा बिगेस्ट प्रॉफिट था 1 करोड़ 2 लाख। वो इसके 6 to 7 आसपास का था, ईयर्स हो और गए हैं उसके मार्केट में, बाद का मेरा मेरे को 80 लाख सिर्फ का था। लेकिन मार्क माय वर्ड, अगर मैंने इतना प्रॉफिट बनाया है, इतना टाइम लगा है, और उसके लिए मुझे बहुत बड़ा कैपिटल लगा, लेकिन जिस दिन मैंने वो प्रॉफिट बनाया उसके सेकेंड वीक में मैंने बड़े बड़े लॉसेस बुक किए, क्योंकि आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट प्रॉफिट। एंड देन आई गॉट टू नो कि यार अगर इतना बड़ा प्रॉफिट बन रहा है तो मुझे ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, बहुत ज्यादा ऐसा समझ रहा था कि मार्केट के बारे में मुझे पता है। सो इतने बड़े जब प्रॉफिट हो गए तो याद रखना, तुम्हारे भी होंगे, आप सबके होंगे, जो भी इस फील्ड में बना रहेगा डेफिनेटली होंगे। लेकिन अगर जिस दिन पहला वाला होगा ना, उस महीने के लिए तो ट्रेडिंग बंद कर देना, खुद को संभालना सीख लेना फिर, क्योंकि उस टाइम पे वो दिन मेरे लिए ऐसा था कि I was out of the world. Like I am the one who is going to make into this world. जेफ बेजोस मेरे सामने कुछ नहीं था, इलॉन मस्क मेरे सामने कुछ नहीं था उस दिन। इतना अच्छा फील कर रहा था मैं। 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 2 हाँ, लाख और एक सेकंड था मेरा 80 लाख का था, लेकिन जब मेरा 80 लाख का आया था उसमें मेरे बैक टू बैक 27-30 लाख के फटाफट लॉसेस हो गए थे, बिकॉज मैंने वो बड़े बड़े प्रॉफिट बुक किए थे मार्केट कंडीशन समझ के, राइट, और बड़ा बड़ा फंड लगाया। लेकिन उसके बाद मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि यार मुझे तो मार्केट समझता है, मैं बड़ा बड़ा फंड लगाना चालू किया फिर से मैंने, बिग बिग लॉसेस। फिर और बिगेस्ट वो जो खुशी थी ना वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गई कि यार इतना बड़ा प्रॉफिट था और अभी मैं बड़े बड़े लॉसेस बुक कर रहा हूँ, मतलब उतने बड़े के सामने अभी मेरे पास उस प्रॉफिट में से इतना सा बसा भी, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े लॉसेस बुक किया। ऐसा हो जाता है। और आपका और बिगेस्ट वन डे का लॉस, बिगेस्ट वन डे का बिगेस्ट लॉस। डे का लॉस एक था 36 लाख का, और एक था 37 लाख के आसपास, उसके बाद ही सेकंड वाला हुआ था 2 महीने के गैप में। लेकिन वो जो पीरियड था ना वो मेरे लिए बहुत ही बेकार पीरियड था, बहुत ही बेकार था वो। नहीं, उस वक्त आपने अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल किया? लाइक 36 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है। इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया ना मैं ट्रेनिंग ही बंद कर दिया था कुछ महीनों के लिए, बिकॉज आई नीड टू रीगेन माई सेल्फ। इमोशंस को कंट्रोल उस टाइम पे नहीं होगा भैया, कुछ भी करो आप, अगर बड़े बड़े लॉसेस बुक करोगे ना तो वो गलती मार्केट की नहीं, गलती आपकी है। 1 करोड़ 2 लाख तो इज बिग अमाउंट यार। कैसा रहता है ना, एक मेरा खुद का पोर्टफोलियो है और एक फैमिली पोर्टफोलियो। फैमिली पोर्टफोलियो इज समथिंग वेयर ऑल माय फैमिली मेंबर्स आर हैविंग देयर मनी एंड आई एम द वन हु इज वाचिंग इट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, राइट। तो उसमें से मैंने एक बार एक बड़ा ट्रेड ले लिया था और फिर मुझे लगा था कि यार मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ समझता है। सो उसके बाद मैं अपने वाले फंड्स के साथ भी, जो मेरा इन्वेस्टेड फंड्स है उनमें से मैं स्टॉक सेल कर करके, मतलब टैक्स वैक्स भी, फिर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है उसके बारे में भी मैंने नहीं सोचा, उससे निकाल निकाल के फिर मैं करने लग गया था। फिर आई वाज लाइक कि नहीं यार नहीं होगा। आई मतलब उस टाइम पे ऐसा हुआ कि आई हैड टू कंट्रोल माई सेल्फ बाय हैविंग अ बाइपोलर माइंडसेट, मतलब मैं हाँ, कोई और मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है, मैं ही इन सिंगल बॉडी टू माइंड्स ऐसा। बिकॉज नहीं हो रहा था, वो मार्केट दिख रहा है मुझे, समझ रहा है यार चल बड़ा पैसा लगाते बड़ा पैसा लगाते, ऐसा हो रहा था। दैट्स द बिगेस्ट, मतलब एक चेस्ट के अंदर है ना बहुत हेवीनेस आता है, ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स के लिए मेरे पास था वो जो डर होता है ना। एक सिंपल फिर पता है कि 10,000 कमाना मुश्किल हो जाता है मार्केट के अंदर, हाँ, एक अगर बिग ऐसा लॉस कुछ के हुआ। बाद तो कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट राइट। एंड लिटरली गॉड, मेरे को भी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट हुए हैं और उसके बाद तो अपन फूल जाते हैं, पता नहीं कि लाइक हाँ मेरे को सब आता है। और जनरली मेरे साथ हुआ है कि मैं एक बार एक दिन इतना अच्छा कमाया, मैं घर वालों को बताऊँ ये देखो कितने प्रॉफिट हो गए मेरे को। फिर और नेक्स्ट एक एक पूरा वीक मैंने लॉस किया है और मैं घर वालों को कुछ बताया ही नहीं। घर वाले भी लाइक तू कमा रहा है ना यार, तू तो कमा रहा है। मैंने बोला कहाँ यार। तभी आप चुपचाप शांति से बैठ जाओगे। हाँ हाँ, बहुत। और एक चीज बता रहा हूं, अगर फॉर न्यू ट्रेडर्स, अगर आपका कभी कोई ऐसा प्रॉफिट है जो प्रॉफिट आप किसी को दिखा रहे हो या फिर उस टाइम पे स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों को भेज रहे हो कि मैं ये इतना इतना बनाया, उस टाइम पे तुरंत एग्जिट कर जाओ मार्केट को, बिकॉज दैट इज द प्रॉफिट विच इज मेकिंग यू हैप्पी एंड दैट इज द परफेक्ट मोमेंट टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे, जिस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जिस टाइम पे आप दिखा रहे हो ना, मार्केट से निकल जाओ। फिर क्या होगा ना, वो आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, अगर आप 70 to 80,000 के प्रॉफिट में हो और वो प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उस टाइम पे अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो और उस टाइम पे 80,000 से सीधा 40,000 पे आ गया ना, आपके ऊपर बर्डन आ जाए कि यार मैंने तो उसको 80,000 दिखाया था लेकिन मैं 40,000 बुक कर रहा हूँ, आई एम द वन हु इज डाउन। इसलिए दिखाने के पहले एग्जिट करो फिर दिखाओ। लाइव मार्केट प्रॉफिट्स आर नॉट योर प्रॉफिट्स, बुक्ड प्रॉफिट आर योर प्रॉफिट।
याद रखो ये चीज। सो अंतरिक्ष भाई, बहुत अच्छा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट पे लाके, बहुत सारे आपको पर्सनल लेवल पे जानने मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। होप सो मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और अगर आप अंतरिक्ष को और भी पॉडकास्ट पे चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। अगले पॉडकास्ट में जो हम अंतरिक्ष भाई को लाएंगे उसमें हम पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे, लाइक हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, कैसे इमोशन को मैनेज करना है। एंड होप सो भाई आप भी आना चाहो हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। डेफिनेटली डेफिनेटली, दिस वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट जो सोशल मीडिया पे जाने वाला है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात किया है प्रोफेशनल लेवल पर, बट वो ऐसा नहीं था कि वो सोशल मीडिया पे जाएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ऑडियंस के साथ बात करके, इंटरेक्ट करके, आपके साथ इंटरेक्ट करके। एक स्ट्रेंजर्स के थ्रू, हम लोग स्ट्रेंजर्स थे पहले, फिर बातचीत चालू हुई, फिर आज पॉडकास्ट में बैठे हैं, मैं आपको जान पाया, आप मुझे जान पाए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो मैंने खुद को, मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ है मेरे बारे में, वो भी मुझे पता चला। एक पूरे सिक्वेंशियल मैनर में आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ इस दुनिया में है जो मैं शेयर कर सकता हूँ। बहुत मोटिवेट हुआ हूँ, एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू यू दैट यू इनवाइटेड मी। आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू। थैंक यू करण।